हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सर, एकदम डायरेक्ट गुजरात से आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे गूगल से लेकर कोडिंग तक और हैकाथॉन के वगैरह में। तो हेलो सर, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। Thanks a lot, Akash, for inviting me to your YouTube channel. I'm like watching your videos and like they are super awesome. तो बहुत मजा आता है आपके वीडियोस देख के एंड फिर से थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड यस मैं like I'm waiting for your questions. थैंक यू सर। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लीजिए अपने आप को हमारे ऑडियंस के साथ। Sure, thanks. So, hello everyone. So, this is Siddharth Delwal. We have pre-final year student too. I'm like pursuing computer science and engineering, and currently I'm also a community internet pro-gate, and I'm also a hackathon enthusiast. अभी तक करीबन 40 के ऊपर hackathons में मैं पार्ट रह चुका हूँ. अलग अलग रोल्स से है, जैसे हैकर रह चुका हूँ, मेंटोर, जज रह चुका हूँ, स्पीकर है, खुद के हैकाथॉन्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं. सो लाइक हैकाथॉन्स के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव है इसके लिए. दैट्स व्हाई लाइक आई एम मोर इन्वॉल्व्ड मच इनटू इट एंड आई एम अ कम्युनिटी लवर. मुझे कम्युनिटी में रहना पसंद है, अलग अलग लोगों से मिलना, बातें करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनसे बातचीत करना ऑन रेगुलर बेसिस एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना. एंड ये सब मेरे को मतलब मजा आता है सब करने में, इसके लिए मैं करता हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट I am also like involved in various communities. And as Akash has already introduced me, so yeah, let's directly jump on to the main thing now. ओके। सो एज यू मेंशन्ड अबाउट हैकाथॉन, तो अगर एक फ्रेश बिगिनर है जिसको मतलब हैकाथॉन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आप भी मतलब एक स्टेज में ऐसा रहा होगा, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हैकाथॉन होता है, हम लोग आसपास में देखते हैं, तो उनके लिए क्या नॉलेज रहेगा कि हैकाथॉन क्या है और कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं वो हैकाथॉन के फील्ड में। करेक्ट. सो ये जो क्वेश्चन है कि हैकाथॉन क्या है एंड कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं हैकाथॉन्स में, सो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं. जब फॉर एग्जैक्टली। एग्जांपल अगर मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, राइट, तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि हैकाथॉन क्या है अनलेस एंड अनटिल मैंने उसमें पार्ट लिया है, राइट. बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल से शुरुआत कर देते हैं हैकाथॉन्स में पार्ट लेना, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में आते हैं तब अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो लोग हैकाथॉन्स में जा रहे हैं एंड दे आर अचीविंग समथिंग, वो लोग कुछ सीख रहे, तब उनको ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कि हैकाथॉन्स है क्या. बहुत बार लोगों को ऐसा होता है कि हैकाथॉन नाम सुन के ऐसा लगता है क्या हम कुछ हैकिंग करेंगे, हम लोग वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो किसी का सिस्टम क्रैक करते हैं, रॉबरीज करते हैं, उस टाइप का कुछ होगा, ऐसा बहुत लोगों को ऐसे शक होता है क्या क्या हैकाथॉन में ये सब होता है. और जब बच्चे भी ये चीज पूछते हैं दूसरों से या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, तो एक ये मिथ है कि हैकाथॉन्स में ये सब हैकिंग मतलब उस टाइप का हैकिंग होता है. बट ऐसा नहीं है. हैकाथॉन्स एक बहुत ही अच्छा इवेंट में बोल सकता हूँ जहाँ पर बहुत लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ आते हैं, लाइक माइंडेड पीपल लाइक कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, या ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ कोडर्स ही हो, बहुत सारे नॉन कोडर्स आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड्स के आते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड. बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वो लोग है ना कुछ टाइम स्पेंड के लिए, फॉर एग्जांपल 24 घंटे हो गया, 48 घंटे, 36 घंटे, कभी कभी एक हफ्ता लंबा भी हैकाथॉन होता है, कभी कभी एक महीना लंबा भी जाता है. तो उस वक्त के दौरान जो लोग मिलते हैं वो अपनी टीम्स बनाते हैं. कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको या तो दिया जाता है या वो खुद से कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ऑलरेडी सोसाइटी में है, ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ के लाते हैं, और उसको उस वक्त के दौरान वो लोग क्या करते हैं, अपने स्किल्स जो है उनके पास, जो उनके पास नॉलेज है, जो भी उन्होंने सीखा है अब तक, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन लेकर आते हैं उस वक्त के दौरान. सो यू नो जब लोग पूछते हैं कि हैकाथॉन में हम लोग कैसे स्टार्ट करें, या हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसमें, सो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप है ना आपको बहुत कुछ आना चाहिए, या आपको ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए, आपको बड़ा ब्लॉकचेन जैसी कोई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं. इफ यू आर अ बिगनर, अगर आप पहली बार हैकाथॉन्स में पार्ट लेते हो, सो मैं आपको बोलूंगा कि आप बेशक उसमें पार्ट लीजिए, क्योंकि होता क्या है, बहुत लोग ये सोच के नहीं लेते कि हमें कुछ नहीं आता है. बट बहुत सारे ऐसे हैकर्स है, अभी जो लोग हैकाथॉन में पार्ट लेते हैं उसको हम हैकर्स बोलते हैं. सो बहुत लोग ऐसे हैकर्स होते हैं जो लोग बिगनर्स होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट 24 आवर्स या 48 आवर्स दे लर्न समथिंग न्यू. वो लोग नया सीखते हैं एंड वो जो भी उन्होंने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करके हैकाथॉन जीतते हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिगनर्स हो पार्ट नहीं ले सकते, और ऐसा भी नहीं कि आप जीतने के लिए ही पार्ट लेते हो. वहां पर जीतने के अलावा भी बहुत सारी चीजें, आप नए लोगों से मिलते हो, मेंटर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करते हो, अलग अलग स्पॉन्सर्स होते हैं,
उनसे आप मिलते हो, बातचीत करते हो, कुछ नया सीखते हो, वर्कशॉप्स होते हैं, गेम्स होते हैं, दूसरे जगह के लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो। So it's not all about winning, it's also about learning, connecting and growing all together. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस ओनली। काफी लोगों को हैकाथन के बारे में सपोज नॉलेज भी हो गया, स्किल्स भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढें, मतलब क्या क्या प्लेटफॉर्म्स रहता है या फिर हमें अप्रोच करना पड़ता है, कैसे हमें वो सभी के बारे में अपडेट्स वगैरह मिलेगा? सो कुछ रिसोर्सेज के बारे में बता दीजिए। एग्जैक्टली, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि चलो लोगों को पता चल गया कि हैकाथन होता क्या है, उनको किसी सीनियर ने समझा दिया, या आपके जैसे ये वीडियोस है, ऐसे कोई वीडियोस देख के उनको पता चल गया कि हैकाथन एक्चुअली होता क्या, उसमें करना क्या होता है। बट फिर उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि चलो मुझे पता तो चल गया हैकाथन है क्या, बट मैं इसमें पार्ट कैसे लूं, मेरे को पता कैसे चलेगा कि कहाँ कब क्या हो रहा है। सो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होते हैं कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, राइट? So what I would suggest you guys is that be a part of such communities or be a part of such group of people जहाँ आपको पता चले ये सब इंफॉर्मेशन के बारे में। और होता क्या है, जब आप लाइक माइंडेड पीपल के बीच में रहते हो, तब वो लोग जो चीजें कर रहे हैं वो आप देखते हो, देख के आप क्या इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, और फिर आप चाहते हो कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, और फिर आप उन सब जगहों में जाना पसंद करोगे, राइट? उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर चलो आपको कोई कम्युनिटी मिल भी गई, मान लो आपको वहां से इस टाइप का कंटेंट नहीं मिल रहा है, मान लो अपॉर्चुनिटीज टाइप का, जो कि मिलता ही है बट आपके नजरिए से अगर नहीं मिलता है, तो सबसे बेस्ट चीज जो मैं बोलूंगा, डू योर ओन रिसर्च। आपके पास घर पे फोन है, लैपटॉप है, डिजिटल डिवाइसेस है, इंटरनेट है, आप खुद जाओ नेट पे, सर्च करो, सर्फ करो, अलग अलग चीजें ढूंढो, अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलेगी। उसमें कैसा होता है, जब तक आप खुद से अपने अंदर से दैट विल, जो जिद होती है ना कि मुझे कुछ करना है, वो जब तक नहीं होगा तब तक आपको उतना अच्छे से नहीं मिलेगा, आपका पोटेंशियल आप उतनी अच्छे से रीच नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपको खुद से पहले तो रिसर्च करना है, अच्छे से सब जगह ढूंढना है, एक्टिव रहना है। दूसरा, आप अच्छे लोगों से मिलो जो इन सब चीजों में हैं, उनके साथ जुड़े रहो, उनसे बातचीत करो, अपने आइडियाज शेयर करो, उनके आइडियाज सुनो, राइट? एंड थर्ड इज बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी में लोग बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो आपको हर एक चीज का आपको नॉलेज मिलने का है। एंड चौथी चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको हैकेथॉन्स ढूंढने हैं, तो आप प्लेटफॉर्म्स लाइक MLH, मेजर लीग हैकिंग, जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छा हैकेथॉन्स होस्ट करवाता है, उनके आप वहां पर देख सकते हैं, MLH.io उनकी वेबसाइट है। आप देव फोलियो पे देख सकते हो, बहुत सारे हैकेथॉन्स वहां पर हर वीक होते हैं। आप देव पोस्ट देख सकते हो, स्किलेंसा देख सकते हो, इनक्यूबेट इंडिया देख सकते हो। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको हैकेथॉन्स की इंफॉर्मेशन देती है, और आए दिन हर एक वीकेंड पे कोई ना कोई हैकेथॉन दुनिया के कोई ना कोई कोने में होता रहता है। सो अपॉर्चुनिटीज तो भरपूर है, बस चीज ये है कि आप कौन सी ग्रैब करना चाहते हो। ओके, कूल। सो जो जो रिसोर्सेज बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में हेल्पफुल रहेगा, और रेगुलर आप अपडेट्स लेते रहिए वो सारे वेबसाइट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे आपने कम्युनिटी के बारे में बताया, तो कम्युनिटी के रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और वहां पे भी अगर एक बिगिनर कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहता है तो आपका क्या टिप्स रहेगा उसके लिए? See, when I talk about community, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, राइट? When I entered my first year of college, at that moment of time I thought कि यार मुझे कुछ करना है, जैसा कि सब इंजीनियर सोचते हैं, राइट? जैसे वो लोग अपने फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है कि ये करूंगा वो करूंगा। बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, उसको डाउन मत होने देना, बल्कि उसको बढ़ाना। ऐसा ही मेरा भी था, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मेरे को था कि यार मैं ये इवेंट में जाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, यही था मेरा माइंडसेट। एंड मैंने कोशिश भी की वो सब करने की। जब मैंने मेरी शुरुआत की थी, तब मैंने सोचा मैं एक भी इवेंट नहीं मिस करूंगा, वो किसी भी प्रकार का इवेंट हो, वेदर इट्स अ टेक्निकल इवेंट, वर्कशॉप हो, वेबिनार हो, या कंपटीशन हो, या हैकेथॉन हो, कुछ भी हो। मैंने सोचा कि जितना मेरे को पता है, जहां तक मैं जा सकता हूँ मैं जाऊंगा। मैं बस से गया, ट्रेन से गया, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिला मेरे को, जो भी सिटी में मैं पहुंच पाया, मैंने हर एक इवेंट अटेंड किया। उससे हुआ क्या, पहले ही साल में मेरे को इतना एक्सपोजर मिल गया कि अच्छा इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मेरे को 10 पता थी, अब मेरे को 100 पता है। इससे ये होगा, आपको नई चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं आप वहां जाओगे तो आप अकेले होगे, वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसा भी नहीं आप कोई किसी से बात नहीं कर रहे, कम से कम एक दो तीन या ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों से बात करोगे तो उनसे कुछ मिलेगा। तो आप देख रहे हो कितना टाइप का आपको नॉलेज मिल रहा है अलग अलग सोर्सेस से, राइट? तो शुरुआत हमेशा इसी से करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बस आपको उसको ग्रैब करना है, राइट? एंड
इसी तरीके से आप शुरुआत करोगे, इसी तरीके से आपका वो जो होता है ना, अंदर से एक डर होता है कि मैं इतने लोगों से एक साथ बात करूँ या नहीं करूँ, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो वो आपका डर हट सकता है। एंड दूसरा, आपको और मज़ा भी आएगा क्योंकि आपको लोग मदद कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो ऑटोमेटिक, आप इतनी सारी नई चीज़ें सीख रहे हो। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप बता पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है वो चीज़ों के बारे में। तो फिर क्या होगा, आप अपनी सिटी में हो, राइट? ये सब आपने किया, इवेंट्स अटेंड किए, लोगों से मिले, आपको थोड़ा नॉलेज आई, ये चीज़ें हैं, ये भी होती है। फिर आप अपनी सिटी के लोकल कम्युनिटी है, उसके उसके पार्ट बन सकते हो। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सिटी है वडोदरा, तो मैं वडोदरा कम्युनिटी से सर्च करूँगा, टेक कम्युनिटी सर्च करूँगा। मैंने जैसे कि बोला, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दोस्तों को कुछ पता होगी या आपको कहीं और से पता चला होगा, वहाँ पर जाओ, उनके इवेंट्स में अटेंड करो, अपने लोकल कम्युनिटी के इवेंट्स अटेंड करो, वहाँ के लोगों से मिलो, बातचीत करो, रेगुलर रहो, एक्टिव रहो, यू नो। सो दीज़ ऑल आर द थिंग्स। और उसमें होता क्या है, मैं बोलता हूँ कम्युनिटी इज़ रियली गुड थिंग। जिनको कम्युनिटी का नॉलेज है, उनको पता है कि कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एज़ अ इंजीनियर मैं वो बोल सकता हूँ हक से, क्योंकि मुझे पता है कम्युनिटी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यूज़। वो आपकी हर एक कदम पे मदद करेगी, क्योंकि कम्युनिटी में हर एक तरीके के लोग होते हैं, फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट टू एक्सपीरियंस लेवल। और जो लाइव एक्सपीरियंस आपको जो सिखाता है ना, वो कोई भी इंटरनेट पे कोई मीडियम आर्टिकल या ब्लॉग नहीं सिखा सकता, राइट? क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जो आपको रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ आपको समझाती है। तो वो चीज है। तो कम्युनिटी में अगर आप हिस्सा बन रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक्टिव रहो, लोगों से मिलो जुलो, बात करो। ऐसा नहीं कि इवेंट के दिन आपने बात की और फिर बीच में गैप हुआ तो आपने बात नहीं की। एक्टिव रहो, लोगों से मिलो, बातें करो, अपना बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे पूछो, शेयर करो। और दूसरों को भी मदद करो। ऐसा ही नहीं कि आप मदद ले रहे हो, क्योंकि आपको भी एक लेवल तक फिर एक्सपीरियंस आने लगेगा। तब आप अपना जो है वो कंट्रीब्यूट भी करना चालू करोगे कम्युनिटी के लिए। तो वो चीज़ें हैं। और हाँ, इसी इसी तरीके से आप फिर आगे बढ़ सकते हो। ओके। सो आगे यहाँ पे एक दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को कि अगर किसी से हुँ, हम हुँ। बातचीत करना चाहते हैं, तो मन में ये आता है कि हमारे पास तो उतना स्किल सेट नहीं है कि हम लोग बात कर हुँ, सकें या फिर अपना नॉलेज शेयर कर सकें। तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या-क्या स्किल सेट हम लोग डेवलप कर सकते हैं ताकि अच्छे से हम मिल-जुल पाएँ, अपना नॉलेज शेयर कर पाएँ और इवन वो हुँ। सारा स्किल सेट चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो हमें हैकाथॉन में भी हेल्प करेगा। तो इनिशियली लिस्ट में क्या चीज़ होना चाहिए? एग्जैक्टली। सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि चलो मैंने जैसा बोला अभी, ये जो भी है कम्युनिटी है, हैकाथॉन्स है, उसमें आप इन्वॉल्व रहो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि ये सोचते हैं कि बातचीत शुरू कैसे करें, कि हम लोग के पास स्किल्स नहीं है तो हम क्या बात नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कि वो लोग क्या सोचेंगे, जज तो नहीं कर लेंगे कि हमें कुछ आता है या नहीं आता है। तो ये सब चीजें रहती है, मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी ये सोचता था, लेकिन आप उसको ओवरकम कैसे करें, राइट? अभी जैसे मेरे को अभी कुछ नहीं आता, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, राइट? मैं कोई कम्युनिटी के इवेंट में गया, अभी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबको बहुत कुछ आता है, पर मुझे मेरी असलियत पता है, मेरे को मेरा ताकत पता है कि मेरे में एक ज़िद है कि मैं वो कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी, मुझे पता है। तो आप उसी माइंडसेट से रहो। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लोगों को नहीं पता, लेकिन आपके इनर सेल्फ को तो वो चीज़ पता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो डर है कि मुझे कुछ नहीं आता वाला, वो हटा दो, क्योंकि अभी कुछ नहीं आता है, बाद में बहुत कुछ आएगा ना, तो वो सामने वाले को नहीं पता, लेकिन अपने अंदर हमको पता है। तो आप एकदम ओपन माइंड होके बात करो लोगों से कि ये है, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं पूछेगा कि आपको क्या आता है या आपने क्या सीखा, अगर कुछ नहीं सीखा तो आप यहाँ क्यों हो? वो उल्टा क्या बोलेगा आपको, अच्छा आप ये कर सकते हो, वो उल्टा आपको सजेस्ट कर पाएगा, राइट? सो वो माइंडसेट रखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात, क्या आप सीख सकते हैं? तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप अपना, जैसे मैंने बोला, मैं फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लोर किया, जितना टेक्नोलॉजी है मेरे फील्ड में, जो-जो ब्रांचेज़ है, कहाँ-कहाँ मैं जा सकता हूँ, वो सब मैंने पता करने की कोशिश की, ताकि मैं आने वाले सालों में उसके ऊपर काम कर सकूँ, सही है? तो जब आप लोग चीज़ें सीख रहे हो और जान रहे हो कि ये होता है, तब आप उसमें सोचो कि आपका इंटरेस्ट क्या इसमें आएगा? क्या आने वाले 5, 6, 10 सालों में या अपने करियर में आप इस चीज़ों पे काम कर पाओगे? अगर आपको लगता है कि कर पाओगे, तो क्यों नहीं? उसमें जाओ, सीखो, नई चीज़ें सीखो, ऐसे लोगों से मिलो जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, राइट? और अगर आपको ऐसा थोड़ा भी डाउट जाता है कि थोड़ा इंटरेस्ट है लेकिन पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तो गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। ट्राई करो, उस टेक्नोलॉजी पे थोड़ा काम करो, देखो कि कैसा जाता है, 1-2 महीना काम करो, सीखो उसको। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 महीने बाद मज़ा नहीं आएगा, राइट? तो आप दूसरी टेक्नोलॉजी पे जंप कर सकते हो, लेकिन आपने उतना टेक्नोलॉजी सीखा है, आपके लिस्ट में वो चीज़ आ चुका है, राइट? आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो गया उसका।
सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ वैल्यू इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने वेस्ट किए, आपने 3 महीने यूज किए, प्रोडक्टिव रहे, आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें, बल्कि कुछ नया सीखा है। नो डाउट आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, राइट? अभी हम बच्चे थे, हमको एक खिलौना मिलता था, हमको थोड़े दिनों बाद वो खिलौना नहीं पसंद आता था, तो हम दूसरा खिलौने पे जाते थे, राइट? सो ऐसा नहीं है, माइंडसेट बच्चे वाला ही रखो, निराश या हताश नहीं होना है। 3 महीने आपने अगर कोई टेक्नोलॉजी पे भरपूर काम किया, तो वो आपके माइंडसेट में तो है ना कि आपको टेक्नोलॉजी आती है। और शुरुआत करने की बात है तो आप, मैंने जैसा बोला, आपका इंटरेस्ट के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग डायरेक्ट मशीन लर्निंग से, पाइथन से स्टार्ट करते हैं, राइट? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सी, सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड। हर एक लैंग्वेज, हर एक फ्रेमवर्क में कुछ ना कुछ नया है सीखने का, और हर एक के अंदर स्कोप है। अनलेस एंड अनटिल व्हाट यू डू, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है ना? तो बेसिक से बेसिक लैंग्वेज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, टफ से टफ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर इंटरेस्ट, योर डेडिकेशन एंड योर हार्ड वर्क। ओके। सो मतलब स्टार्टिंग से लेकर एक एडवांस लेवल तक हम लोग बात कर चुके हैं। अगर किसी को नॉलेज भी नहीं है, तो वो काफ़ी चीज़ सीख सकता है। तो इसी के हम्म, साथ आप जैसे अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी 3rd ईयर में हैं, तो आपके हम्म। साथ मतलब गूगल क्राउडसोर्स के साथ कब इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा-सा शेयर कीजिए। श्योर। सो गूगल क्राउडसोर्स भी एक, फॉर एग्जांपल गूगल क्राउडसोर्स इज द गूगल्स प्रोडक्ट, जो कि एक मोबाइल ऐप और वेब वर्जन में है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेव फेस्ट जो होता है, जीडीजी ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया में। सो मैंने जीडीजी डेव फेस्ट, लाइक जीडीजी बड़ौदा डेव फेस्ट 2019 में मैं अटेंडी था। तो वहां पर मैं इंट्रोड्यूस हुआ था कि गूगल क्राउडसोर्स से, वहां पर एक गूगल क्राउडसोर्स का बूथ था। तो वहां पर मैंने देखा कि वो लोग मोबाइल एप्लीकेशन में अटेंडीज से कंट्रीब्यूशन करा रहे हैं। सो मैंने देखा, मैंने भी डाउनलोड किया एप्लीकेशन, एंड देन मैंने भी कंट्रीब्यूट किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसके बारे में और जानने की कोशिश की। जैसा कि मैंने बोला, रिसर्च, अपनी साइड से रिसर्च होनी चाहिए हर एक चीज के बारे में। तो मैंने भी सोचा क्या है ये, क्यूरियोसिटी हुई मेरे को मैं जानने की कि एक्चुअली व्हाट इज क्राउड सोर्स। सो वहां पर मैंने जो इन्फ्लुएंसर्स थे क्राउड सोर्स से, उनसे पहले पूछा। फिर मैंने ऐप पे कंट्रीब्यूट किया। फिर मैं घर आया, घर पे मैंने नेट पे सर्च किया कि क्या एक्चुअली है। और मेरे को जब बड़ी पिक्चर के बारे में मालूम पड़ा कि व्हाट एक्चुअली क्राउड सोर्स इज, एंड वो क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है इन पीपल्स लाइफ। So at that moment of time, I thought कि this is really interesting, and it is helping a lot of people. And ऐसा नहीं है कि a particular group of people के लिए ही वो मदद कर रहा है। वो हर एक तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। गूगल प्रोडक्ट्स को एनहांस कर रहा है इन दैट फंक्शनलिटीज, इन हेल्पिंग पीपल्स लाइफ, इन मेकिंग इट मोर बेटर डे बाय डे, राइट? सो मैं, मेरा एक फ्रेंड था जो कि क्राउडसोर्स इन्फ्लुएंसर था। तो उसको मैंने पूछा कि कैसा है, इसमें क्या करना होता है, अगर मुझे बनना हो तो क्या स्टेप्स है। तो उसने मुझे पूरा गाइड किया, एंड मैंने फिर अप्लाई किया, एंड मेरा इंटरव्यू हुआ, और फिर मैं सिलेक्ट हुआ। तो मैं दिसंबर 2019 में क्राउडसोर्स इन्फ्लुएंसर बना था। उसके बाद मेरे सिटी में मेरे कुछ और दोस्त भी थे जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स थे। तो मैं उनसे मिला। जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों की कम्युनिटी में अगर आपको, तो और कौन लोग हैं उनको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा अकेले नहीं होगे, लोग भी आपके साथ होंगे। तो मैं उनको जानने की कोशिश की, कैसे है वो लोग, क्या करते हैं, उनसे पूछा, उनसे सीखा कि कैसा होता है, क्या होता है। फिर मैंने खुद के इवेंट्स कराना चालू की गूगल क्राउडसोर्स के। अलग अलग, पहले जब ये पैंडेमिक नहीं था तब हम इन पर्सन इवेंट कराते थे। फिर पैंडेमिक आ गया, तब से अलग अलग हैकेथॉन्स में है, या हम ऑनलाइन इवेंट्स है। तो वहां पर क्राउडसोर्स के बारे में बता रहे थे। सो क्राउडसोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट। आप अलग अलग, जैसे इमेजेस है, उसको लेबल कर सकते हो, ताकि क्या होता है, गूगल प्रोडक्ट्स जैसे गूगल ट्रांसलेट है, गूगल सर्च है, गूगल लेंस है, इस तरीके से जो प्रोडक्ट है आप यूज करते हो, उसके अंदर का जो डेटा है, वो आपको सही आंसर कब देता है, जब उसके पीछे का जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो अच्छे से ट्रेंड हो, राइट? तो जब तक वो ट्रेन नहीं होगा, तब तक आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो वो रिजल्ट लाने के लिए जो डेटा चाहिए होता है, वो क्राउडसोर्स हेल्प करता है लाने में, राइट? अगर कोई लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में सही नहीं है, तो उसको हम क्राउडसोर्स एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग सही है या नहीं वो बता सकते हैं। और ऐसी अलग अलग बहुत सारे फीचर्स है क्राउडसोर्स एप्लीकेशन के अंदर, जिस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप भी ऐप डाउनलोड करके उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलग अलग लेवल्स होते हैं, आप आगे बढ़ते हो, आपको अलग अलग चीजें उसमें मिलती हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ चीजें मतलब पाने के लिए वहां कर रहे हो, बट आपको अंदर से ऐसा है कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, इसके लिए अभी आप करते हो। ओके।
तो एज़ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट कोई भी अगर एंटर करता है या फिर जैसे क्लास 12th कंप्लीट करता है, तो सोचता है कि हुँ, आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगा या फिर बाद में सोचता भी है कि चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं तो मैं हायर स्टडीज़ करूँगा। काफ़ी सारे उसके पास ऑप्शन हो जाते हैं। तो वो मन हुँ, में क्या सोचे या फिर मोटिवेशन क्या रखे, गोल सामने क्या रखे, ताकि उसको एक क्लैरिटी विज़न मिलेगा क्योंकि साइड बाय साइड राइट, वो काफ़ी सारा चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक हुँ, क्लैरिटी नहीं मिलता, कभी दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो कभी क पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाता है। तो खुद का हुँ। क्लैरिटी उसमें कैसे लाएँ और आपने इसको कैसे अपने से स्ट्रॉन्ग किया, ये थोड़ा बताइए? श्योर। अभी देखिए, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है एंड ऑलमोस्ट जितने भी इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में जितने भी हैं, उन सबके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि चलो 4 साल हो गया, उसके बाद मुझे करना क्या है? मैं अभी जो कर रहा हूँ, वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे का क्या? ये चीज़ उनके दिमाग में भी होती है बच्चों के एंड उनके पेरेंट्स के दिमाग में भी होती है, फैकल्टीज़ जो उनको पढ़ाती है, उनके दिमाग में भी होती है। और जैसा कि आपने कहा इन्फ्लुएंस होते हैं एंड वो नेचुरल है क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं जिसको पहले से बचपन से एक्सपीरियंस होता है आगे क्या होने वाला है, राइट? वो हर एक अलग-अलग लोगों के एक्सपीरियंस से जानते हैं और कुछ ना कुछ अज़्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होता होगा। या अनलेस एंड अंटिल उनको एक करेक्ट पाथ दिखाने वाला या सच्चा बोलते हैं ना कि हाथ पकड़ के आगे बताने वाला नहीं आता, तब तक वो सब भ्रांतियाँ रहती है एंड दिस इज़ नेचुरल। बट उस केस में कैसा होता है, एट द एंड ऑफ द डे आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, नो डाउट। आप अपने पेरेंट्स के लिए ये सब कर रहे हो, खुद के लिए भी करते हो, टीचर्स के लिए भी करते हो। लेकिन होता क्या है, अभी मैं जैसे थर्ड ईयर में हूँ, राइट? अभी मेरा 1 साल और बाकी है, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको इस मोमेंट पे क्या बोल सकता हूँ कि आप जान लो सब कुछ कि क्या-क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चलो 4 साल के बाद आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, आपको जॉब ही करनी है, एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपने 4 साल कंप्लीट किया फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए करना चाहते हो तैयारी या वो दूसरा एक रास्ता हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि आपने बैचलर्स कर लिया, अब आपको मास्टर्स करना है, तो लेकिन आपको गैप लेके करना है, वो है। फिर आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग हो गया या बीई हो गया, राइट? फिर उसके बाद आपको एमबीए करना है, एक ये रास्ता हो सकता है। फिर दूसरा आपको फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है, फॉरेन स्टडीज़ में भी अलग-अलग कंट्रीज़ होती है, तो आपको उसमें भी कैसा कि मास्टर्स करना है या एमबीए करना है, तो फॉरेन स्टडीज़ में वो अलग हुआ है। फिर आपको गेट हो गया एक, ये दूसरा एक पाथ हो गया और ऐसे अलग-अलग बहुत सारे पाथ हैं, राइट? फिर आपका कई बार ऐसा भी होता है कि चलो मैं मास्टर्स का 2 साल का कर लिया मैंने डिग्री पर, उसके बाद क्या किया? क्योंकि बैचलर्स के बाद लोग अक्सर या तो कोई कुछ नहीं करता है या अकेला मास्टर्स करता है या मास्टर्स प्लस पीएचडी करता है, राइट? सो वो चीज़ें भी ध्यान में होती है बहुत लोगों के। सो इस पॉइंट पे आप क्या कर सकती हैं, ये सब चीज़ें जान लो कि क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या-क्या है क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि क्या-क्या हो सकता है, तब तक आप अच्छे से नहीं सोच पाओगे। एक बार आपको पता है कि ये 10 रास्ते हैं, इन 10 में जाना है, फिर आपको क्या होगा, सब 10 रास्तों पे क्या-क्या आपको मिलेगा वो होगा, कितनी आपको मेहनत करनी है वो आपके पास होगा, क्या डिफिकल्टीज़ आ सकती है वो आपके पास होगा, आपको किस चीज़ों के साथ प्रिपेयर्ड रहना है वो आपके पास होगा, राइट? सो आप फुली प्रिपेयर्ड हो, आपका माइंड में सब कुछ क्लियर है कि ये रास्ते पे ये है, ये रास्ते पे ये है। फिर आप बैठो एंड सोचो एंड फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मैं बोलता हूँ, यहाँ पर आपका काम आएगा क्योंकि अब आपको देखना है हर एक तरीके से। आपका दिमाग, आपकी मेहनत, आप कितना कर पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फैमिली, हर एक चीज़, आपके फ्रेंड्स, आप कहाँ रहते हो, लोकेशन, सब चीज़ें फिर आपको बीच में लानी पड़ेगी, ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए और कोई एक रास्ता ढूँढने के लिए। एंड जब आपको ये सब चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएगी कि कैसा सीन है ये सब का, फिर आपके पास एक चलो मान लो 10 में से आपने 5 कर लिए, पर आप 5 में इतने कन्फ्यूज़्ड हो कि यार इसमें से तो मैं कोई भी कर सकता हूँ। सो कोई बात नहीं, आप पाँचों के लिए मेहनत कर सकते हो और ये देखो कि उसके कॉमन पॉइंट्स क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है आप 5 चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो तो कॉमन पॉइंट्स ढूँढने की कोशिश करो। क्योंकि जब आपके पास कॉमन पॉइंट्स आ जाएँगे ना पाँचों के, तब आपको लोड जो है ना वो कम दिखेगा। जब आप क्योंकि मुझे मालूम है मेरे को 3 पेंटिंग बनानी है और तीनों का बैकग्राउंड अगर प्लेन व्हाइट है तो मेरे को मेहनत क्या हो गई? कम। मैं 3 व्हाइट बैकग्राउंड की शीट्स ले लूँगा, राइट? अगर मेरे को ऐसा होता कि एक में ब्लैक बैकग्राउंड है, एक में ब्लू बैकग्राउंड है, तो मेरे को अलग-अलग 3 शीट ढूँढने जाना पड़ता है। और मेरे को पता है तीनों का बैकग्राउंड व्हाइट है, तो मैंने 3 व्हाइट शीट फटाफट से ढूँढ ली, राइट? ये बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने ये समझाने के लिए। इस तरीके से अगर आपको कॉमन पॉइंट्स पता चल जाएँगे ना, तो आपका एक लोड कम हो जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से जितना टाइम आपके पास बचा है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। मान लो 1 साल बचा है, तो आप 1 साल का प्लान करोगे, 1 साल में नहीं होता तो थोड़ा गैप ले लो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है आप तुरंत जाओ, गैप लेके भी जा सकते हो।
2 साल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी मेहनत हो सकती है। मैक्सिमम आपको एक एग्ज़ाम के लिए 3 महीने फेयर इनफ होते हैं अच्छे से उसको स्कोर करने के लिए। अगर आप डेडिकेशन और हार्ड वर्क एक एग्ज़ाम के लिए 3 महीना दो कम से कम, तो बहुत ही अच्छा है। एंड उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो और दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड। ओके। सो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये रहेगा, फ्यूचर हम डिसाइड करने के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एक स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आता है कि चलो मैंने डिसाइड कर लिया अभी मुझे क्या करना है, लेकिन वो अपना मेन स्टडीज के साथ बाकी सारे को करिकुलर एक्टिविटीज को मैनेज कैसे करेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। क्लासेस वगैरह रहते हैं हुँ। सुबह से शाम तक, और हमारा इंटरेस्ट भी रहता है दूसरे फील्ड में जो कि एक्चुअली हमारा करियर बनाने वाला है, और वो सारा चीज कॉलेज में भी पढ़ाया नहीं जाता, हम खुद से मेहनत करते हैं उसके लिए। तो कैसे ये सारी हाँ, चीज़ों को हम मैनेज करें? कम्युनिटी के साथ भी बातचीत रहेगा और हमारा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलेगा। एग्री। आकाश, दिस इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल क्वेश्चन क्योंकि हम जिस फ्लो में जा रहे हैं ना, वो फ्लो आपको बता रहा है कि आप ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये सीखो, उनसे बात करो, ये करो। बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट? आपका कॉलेज स्टडीज़ भी है। आप मैंने जैसा बोला आप प्लान कर रहे हो, उसका पढ़ाई भी है, एग्ज़ाम्स भी आती है बीच में, सबमिशंस, असाइनमेंट्स, वाइवा, इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स, है ना? एक्सटर्नल्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वही चीज़ है। अभी मैंने जैसा आपको बोला कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो आपको कम से कम 3 महीना देना होता है। अब मैं वो किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा ध्यान उस डेडिकेशन के साथ वो 3 महीने उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं ये सब कम्युनिटी इवेंट्स में जाने की या दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने की या अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबी जो अपना पैशन है वो फ़ॉलो करने की, साथ-साथ में जब कॉलेज स्टडीज़ और ये सब चीज़ें भी आती हैं, तो उसमें कैसा करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है शेड्यूल अपना मेंटेन करना। क्योंकि होता क्या है, जब तक आप शेड्यूल मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलेंगे। वो विचार को जब तक आप कहीं प्लेस नहीं करोगे, जब तक आप कहीं उसको सेग्रीगेट नहीं करोगे कि ये चीज़ें हैं, ये करनी, जब तक आप उसका टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे, प्रायोरिटी लिस्टिंग नहीं करोगे, तब तक आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल जैसा वर्ड है ही नहीं। आप लोग सबने सुना है कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, राइट? सो मेक अ शेड्यूल, मेक अ टू डू, मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट। क्योंकि और प्रायोरिटी लिस्ट ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ एक ही ग्रुप में रख दिया। आप सच्ची में उसको देखो कि आप वो करोगे जिससे आपको कितना फ़ायदा है, कितना टाइम दे रहे हो, कितना वर्क दे रहे हो, अपना कितना एनर्जी दे रहे हो। ये सब चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटी लिस्टिंग होता है। मतलब तो देखना ही होता है, लेकिन मतलब के ऊपर भी कौन सी सारी चीज़ें हैं, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपकी कितनी एनर्जी जा रही है, कितना टाइम जा रहा है, उसका उतना फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, राइट? अभी ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ एक दिन में ही होता है, ऐसा भी नहीं कि एक हफ्ते या एक महीने में होता है। आपके पास हर साल अलग-अलग दिन होते हैं, अलग-अलग घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप ऐसे डिवाइड करो उसको। अगर आप 1 दिन, 1 महीना बोलोगे तो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जब आप 1 महीने में 30 दिन और 1 दिन में 24 घंटे इस तरीके से ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करोगे ना प्लानिंग करना, तब आपको लगेगा आपके पास समय है और उस समय का आप उपयोग कर सकते हो। और उस केस में कैसा होता है, जो आपने अभी तक स्कूल से लेके बचपन से लेके स्कूल लाइफ तक आपने जो चीज़ें की है वो अच्छी है, नो डाउट। लेकिन इस मोमेंट पे जब आपको एकदम आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे को ये करना है, वो जो ज़िद होती है ना आपके दिमाग में कहीं न कहीं, वो अच्छी है उसको हटने नहीं देने का। और वो ज़िद के आगे जो छोटी चीज़ें जो डाइवर्ट करती है आपका स्टेट ऑफ माइंड, जो आपको राह से भटकाती है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि यार मैं ये कर लूँ, मैं मूवीज़ देख लेता हूँ। अच्छा है देखो, क्योंकि उससे माइंड क्लियर होता है, थोड़ा शांत होता है, रिलैक्स होता है, फन एन्जॉयमेंट इज़ एसेंशियल। लेकिन पूरा माइंड उसकी तरफ मत डाइवर्ट कर दो। फ़ोकस अपना क्लियर रखो। थोड़ी देर इधर-उधर आपको एन्जॉयमेंट करना है, दोस्तों के साथ चिल करना है, वो सब तो ज़रूरी है। गाने सुनो, पानी पियो, ऐश करो, शांति से एकदम अपना जीवन अच्छे से निभाओ। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू बी क्लियर ऑन योर फ़ोकस, राइट? अपना वो चीज़ों को कुछ घंटे दे दो कि यार ये घंटे में ये एक चीज़ करनी है तो उस वक़्त ही करूँगा। लेकिन जब वो अपने काम के बीच में आएगा तो आपको थोड़ा परेशानी होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आप सोचोगे मेरे से ये काम नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ, ये करना था, अफ़सोस करोगे। तो वो सब चीज़ें बाद के लिए रखो ही मत। पहले से ही अच्छे से शांति से अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो। ये घंटे मेरे को इन चीज़ों के लिए देने हैं या ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे को ये करना है और उस हिसाब से करो। अभी जब कॉलेज आता है तो पूरा आपका हफ्ता है ना, उसको डिवाइड कर दो इतने घंटों में कि मैं ये घंटा ये करूँगा, वीकेंड्स पे असाइनमेंट्स करूँगा या रात को 2 घंटे मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा, रिवाइज़ करूँगा लेसन्स। तो जब इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस है।
बहुत सारी चीजें होती है दिन में करने के लिए, तो वो सब चीजें आराम से आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अनलेस एंड अनटिल यू वोंट डू एनीथिंग फ्रॉम योर एंड, इट वोंट वर्क। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ एट द वेरी बेसिक लेवल। एंड खाना टाइम पे खाओ, सो टाइम पे, पूरा दिन अच्छे से पानी ज्यादा पियो, हाइड्रेटेड रहना बहुत ही जरूरी है। एंड परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो एंड बी पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी पॉजिटिव एंड खुद पर भरोसा रखो, सब कुछ हो सकता है। ओके सर। सो टुवर्ड्स द एंड मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हम और आप या जैसे गूगल कैलेंडर यूज करते हैं, एक टेक्नोलॉजी का यूज है टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अच्छे से यूज करने के लिए। तो पहले तो हमारे पास इतना सारा टेक्नोलॉजी नहीं था, अभी तो चारों तरफ से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो क्या क्या ऐसे डिजिटल टूल्स वगैरह हम और आप यूज कर सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ सके और कम टाइम में ज्यादा काम एक प्रॉपर मैनर में हो सके? एग्जैक्टली, सो वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। अभी जैसा कि टेक्नोलॉजी का पूछा आकाश ने, सो उसमें कैसा होगा, मैंने अभी टू डू की बात की, प्रायोरिटी लिस्टिंग की बात की, शेड्यूलिंग की बात की। सो देर आर टू प्लेटफॉर्म्स विच आई वुड लाइक टू प्रीफर ओवर हियर। आप माइक्रोसॉफ्ट टू डू करके एक है प्लेटफॉर्म, आप उसको यूज कर सकते हो। जितना भी आपका काम आपके दिमाग में आता है, छोटा से छोटा, अगर आपको मम्मी पापा ने घर पे बॉटल भरने के लिए भी कहा, वो भी उसमें लिख दीजिए। आप उसमें लिख दो कि मेरे को बॉटल्स भरनी है, एंड आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है या आपको कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको हैकेथॉन में जा रहे हो, आपका कोई इवेंट है, सब कुछ उसमें लिस्ट कर दो, टू डू लिस्ट। फिर आप उसको वहां पर प्रायोरिटी में दे सकते हो कि ये अर्जेंट है, वो आप कर सकते हो। आप अपने डेज में डिवाइड कर सकते हो, वीकली उसको डिवाइड कर सकते हो, पर आवरली उसको डिवाइड कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। दूसरा, आप गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो, हर एक चीज का नोटिफिकेशन आप वहां पर अलर्ट मैसेज डाल सकते हो। या मोबाइल यूज कर लो, मोबाइल में अलार्म लगा सकते हो, आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो। पर गूगल कैलेंडर क्या आपको मच कंफर्टेबली आपको हर एक चीज विद डिटेल्स आपको सेव करने में हेल्प करेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा, वो सब चीजें। उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट, तो दूसरे प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज करो जहां पर आप उसको शोकेस कर सको। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कोड कर रहे हो तो आप उसको गिटहब पे पोस्ट करो, ओपन सोर्स में पार्ट लो, राइट। तो आप जो काम कर रहे हो वो लोगों को दिखेगा, है ना। आप ये, और फिर उसमें होता कैसा है, ऐसा भी नहीं कि आप कर रहे हो, आपने प्रोजेक्ट किया अपने लोकल कंप्यूटर में या पीसी में, डेस्कटॉप पे, एंड फिर आपने उसको वहां पर होस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। सब कुछ लाइव रखो, आप जो काम कर रहे हो उसको तुरंत वहां पर दिखाओ, जो कर रहे हो उसको तुरंत दिखाओ, गिटहब आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर कोडर्स, आप उसको यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। बिकॉज ओपन सोर्स में अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको आ, आपकी वैल्यू वहां पर और बढ़ेगी। लोगों को पता है कि आप ओपन सोर्स में कर रहे हो, आपकी गिटहब प्रोफाइल देखी जाएगी, आपको आपकी कितनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन है वो देखा जाएगा। सो दैट कैन बी रियली अ ग्रेट थिंग फॉर यू आफ्टर यू नो कंप्लीट योर कॉलेज लाइफ। सो दैट कैन बी वन थिंग। दूसरा, मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जब बात आती है तो सोशल मीडिया। अभी मैं खुद सोशल मीडिया यूज करता हूँ, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, सेग्रीगेट कर रखा है मेरे पर्सनल अकाउंट्स और मेरे प्रोफेशनल अकाउंट्स। मेरे पर्सनल आईडीज है बहुत सारी जगह, लेकिन मैं उसको एकदम प्राइवेटली रखता हूँ और ओनली ओनली लिमिटेड टू फ्यू पीपल्स रहती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि मैं कम्युनिटी में हूँ और मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो आप दिखाइए लोगों को। छोटा सा छोटा अगर आप कोई चीज अचीव करते हैं या कुछ नया सीखते हैं, लोगों को बताओ, अपने आसपास के फ्रेंड्स को बताओ, कम्युनिटी मेंबर्स को बताओ, सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करो। ऐसा ही नहीं है कि आप वो दैट अवेयरनेस फैलाने के लिए, वो सब चीजें तो है ही, लेकिन फॉर सेल्फ प्रमोशन, फॉर सेल्फ ग्रोथ, उसको आप बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, ताकि लोग आपको देखे, आपसे इंस्पायर हो, आपके साथ कनेक्ट हो, आपसे पूछे, आइडिया शेयर करे, राइट। तो ऐसे ही नेटवर्किंग होती है, ऐसे ही कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके में से एक ये तरीका है। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। आप वहां पर अपना सब कुछ जो आपके अचीवमेंट्स वहां अपडेट कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस अचीव करो, कोर्सेस करो, एक्टिव रहो। एंड जैसे मैंने कोर्सेस का बोला, उसके लिए भी अलग अलग वेबसाइट्स है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, एडेक्स है। सो वहां पर ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको नया सीखने को मिल सकता है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो कितना कंटेंट है, आप कुछ भी सीख सकते हो। सो ये चीजें चीजें बहुत सारी है, जगह बहुत सारी है, लेकिन आपको उसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर है, राइट। सो वो एक चीज है। ओके सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एकदम डिटेल वे में एक बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक बात कर लिए। किसी को जो मतलब कोई अगर किसी भी स्टेट में है तो उसको अपना बेनिफिट मिल गया होगा इस वीडियो से। सो मैं बताना चाहूंगा कि जो जो रिसोर्सेज सर ने बताया है उसको नोट कर लीजिए और उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच सर।
और उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में भी दोबारा मिलने का आपसे मौका मिलेगा। कुछ और शेयर करेंगे टिप्स वगैरह। आपका प्रैक्टिकल जैसे मतलब 4th ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। श्योर श्योर आकाश, थैंक यू वेरी मच मेरे को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेरे को लोगों से बात करना है ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ही पसंद है। सो दैट्स अ रियली गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैं नहीं मानता कि किसी और चीज़ों से आप सीख सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो आपको लाइव केस सिनेरियोज विद 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 बोथ दी एंड आपको समझा पाएगी, आपको सिखा पाएगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सबको यही चीज़ वापस से बोलना चाहूंगा कि अपने आप में भरोसा रखो, आप जो चाहते हो वो करो, उसी लाइन में जाओ। एंड लोगों से इन्फ्लुएंस हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत सुनो लोगों की, इन्फ्लुएंस हो लेकिन बैड वे में मत हो, उसको अपनी पॉजिटिव वे में रखो। और सबकी सुनो बट करो अपनी, राइट? क्योंकि तुमको एट द एंड ऑफ द डे पता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम्हारी ताकत कितनी है, तुम कितना कर सकते हो। किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। कीप इट नेचुरल, कीप इट सिंपल, दैट्स ऑल। एंड बस उसी तरीके से आगे बढ़ो, अपनी मेहनत ईमानदारी से करो, एंड दैट्स ऑल। एंड यस आकाश, थैंक्स वंस अगेन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।